वेलकम टू द एक्सीलेंट क्लासेस। हम इस चैनल पे आपको क्लास 6, 7 और 8 की मेंटल मैथ जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है, इसमें हम कुछ मेंटल मैथ आपको बताने वाले हैं। तो ये जो मेंटल मैथ है, ये क्लास 7 की मेंटल मैथ जो कि चैप्टर नंबर आपका 13 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, इसका कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं। जैसे कि आपको वाइट बोर्ड पे दिख जा रहा होगा कि हमें सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस पॉइंट को देखो। क्लास 7th में क्या होता है, आप आई होप आप क्लास 7th की जो चैप्टर नंबर 13 है आप पढ़ चुके होंगे। घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसमें याद करने वाली बात होती है, यहाँ पर लिखा है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद करने वाली बात है कि रिकॉल दैट वी में राइट 3 × 3 × 3 × 3 एज 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 की पावर 4। इसका मतलब जितनी बार हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उतनी उसकी पावर लगा देंगे, 3 की पावर 4। इसको कैसे पढ़ते, इट रीड एज 3 रेज टू द पावर 4। 3 रेज टू द पावर 4, यहाँ पे मतलब 3 की पावर 4 का मतलब है कि हमें 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आगे वी कॉल 3 एज बेस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इसका बेस है एंड 4 क्या है, एक्सपोनेंट्स। ये इसका बेस हुआ और इसकी एक्सपोनेंट्स क्या हो गई, एक्सपोनेंट मतलब कितनी बार इसको मल्टीप्लाई किया गया, तो 4 एज एक्सपोनेंट। इसके कुछ लो भी हैं, लो मतलब नियम होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम होते हैं। जैसे यहाँ ए रेज टू पावर यम इंटू ए की पावर यन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, इसको बेस पढ़ते हैं और इसको एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ ए की पावर यम इंटू ए की पावर यन। जब भी हमारा बेस सेम होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेस को एक बार सिंगल लिखते हैं ए और उसकी पावर यम प्लस यन। दूसरी कंडीशन है ए की पावर यम, जब हम क्या बेस हमारा सेम होता है और डिवाइड करते हैं, ए की पावर यम डिवाइडेड बाई ए की पावर यन इक्वल ए की पावर एम माइनस, डिवाइड होगा तो जो पावर होगी ना वो माइनस हो जाएगी, एम माइनस एन। थर्ड ए की पावर यम होल पावर यन इक्वल ए की पावर, देखो जब पावर की पावर हो तो उस कंडीशन में हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की पावर यम इंटू यन। फोर्थ आपका है ए की पावर यम इंटू बी की पावर यम। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो पावर है ना वो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ए इंटू बी मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल पावर यम। जो पावर सेम होती है ना तो होल पावर क्या कर देते हैं, उसकी सेम कर दें, ए इंटू बी की पावर यम। आगे 5th नंबर का ए की पावर यम डिवाइडेड बाई ए की पावर यम। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर सेम है लेकिन जो बेस है ना अनइक्वल है, तो क्या करेंगे, ए की पावर ए बाई बी और होल पावर बी, ऐसा लिख सकते हैं। अभी इस पर मैं प्रैक्टिस बताऊंगा। जैसे वी ए आपका 6 वाला जो है ए की पावर माइनस एम, ए की पावर माइनस एम का मतलब इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम क्या, माइनस पावर है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1/a की पावर यम होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ए की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, इसका मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है या तो कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लिख दूँ, आप बता दो कि 100 की पावर 0 इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और यहाँ पे मैं लिखूँ 525 की पावर 0 इसकी भी वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। अब देखो मेन कंसेप्ट यहाँ पे है -1 की पावर अगर इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या है, इवन नंबर वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे इवन नंबर होते हैं। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू 1, और -1 की पावर ओड नंबर है तो उसकी वैल्यू -1। जैसे ओड नंबर क्या होता है, जो ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर -1 की पावर ओड नंबर, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आप बता दो -1 की पावर 4। ये बताओ जो पावर है वो 4 है,
तो इवन नंबर इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और यहीं पे ओड नंबर है -1 की पावर, ओड नंबर रहेगा बोले तो -1 की पावर 3 अगर मैं पूछूं तो उसकी वैल्यू -1 ही होगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम आपको इसका कंसेप्ट बता दिए थे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो हम उसी की प्रैक्टिस बता दे रहे हैं। जैसे कि वाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा 5 × 5 × 5, इंटू का मतलब कि 5 × 5 × 5। इसको हम फॉर्म में लिखेंगे तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 5 की पावर 3, देखो 1 2 3, तो 5 की पावर 3। इसको जब मल्टीप्लाई करना ऐसे करेंगे, देखो वैसे हमें इस फॉर्म में लिखना तो केवल इसका आंसर यही होगा 5 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई -3 और इंटू -3 मल्टीप्लाई -3। -3 को 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब इसको हम -3 की पावर 4, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म में लिख दिए। यहाँ पे आपका -3 हमारा बेस हुआ, उसकी पावर 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है 4 × 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, और बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। तो इसका देखो कौन से नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, इसमें ध्यान देने वाली बात है। अच्छा ये बताओ 4 को 2 टाइम्स, ए को 3 टाइम्स और बी को भी 3 टाइम्स। तो हमें केवल पावर मतलब 4 को कितनी बार, तो 4 की पावर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई ए को 3 बार, तो ए की पावर 3 और इंटू बी की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन्होंने दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया, हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो 7 की पावर -3 का मतलब 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, तो 7 × 7 × 7। अब यहाँ पे देखो हम कैसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर बनाते हैं, देखो 1 पेयर और ये सिंगल बचा, तो 7 7 जा 49 और मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो वो वाला कंसेप्ट आ गया कि -3 की पावर 5, इसको मैं इसको -3 की पावर 5 है ना, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 5। अब देखो कंसेप्ट था कि -1 की पावर अगर ओड नंबर है तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, उसकी वैल्यू माइनस में, तो इसका मतलब माइनस लगा दो और यहाँ पे 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी -3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, चलो इसको यहाँ ऊपर बता देता हूँ। देखो इधर इन्होंने बोला कि -3 की पावर 5 इसकी वैल्यू बतानी थी, तो हमें क्या करना है, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और माइनस का कंसेप्ट होता है, देखो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है, ए प्लस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा ए प्लस फिर माइनस, मतलब यहाँ पे ओनली माइनस होगा। और देखो क्या करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर, ये सिंगल बचा, ठीक है। तो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या बचा, ये 3, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 और मल्टीप्लाई 3, अब माइनस लिख दो, 3 1 जा 3 3 8 जा 24, तो इसका आंसर -4 -243, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।